नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा गूगल पे आप बिजनेस अकाउंट कैसे बना सकते हैं, यानी कि बिजनेस का जो मर्चेंट अकाउंट होता है कैसे बना सकते हैं। उसके बाद आप रिसीव कर सकते हैं उसमें पेमेंट। अगर मैं अपनी बात करूं तो अभी मैंने अनबॉक्सिंग डाली थी और तब मैंने कहा था कि आपको इसका कैसे प्रोसेस करना है वो करके दिखाऊंगा। जो ये गूगल पे का बिजनेस अकाउंट होता है उसमें क्यूआर कोड आपको ये फ्री में ऑर्डर कर सकते हैं आप इसको, तो पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। और ये जो क्यूआर कोड है ये आप लगा सकते हैं अपनी शॉप पर, जहाँ पर भी आपको पेमेंट रिसीव करना है वो इस क्यूआर कोड से आप कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। उसी का अकाउंट कैसे बनाना है, अपने आप कैसे आप बना सकते हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आप देखेंगे, जैसा मैं अपने वीडियोस में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो देखेंगे और उसके बाद आप अपने आप खुद ही बना पाएंगे अपना बिजनेस अकाउंट। उसके बाद यहाँ देखिए गूगल प्ले स्टोर से आपको गूगल बिजनेस अकाउंट जो है वो आपको डाउनलोड करना है। और जैसे डाउनलोड करेंगे, उसको डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर आपको सेटअप अ बिजनेस एज ओनर या फिर आप बिजनेस एज अ स्टाफ हैं वो आपको डिसाइड करना है। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। मैंने यहाँ पे ओनर यानी कि सेटअप अ बिजनेस एज ओनर ये करके मैं कंटिन्यू यहाँ पर हुआ हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बिजनेस डिटेल्स है वो आपको क्या फिल करनी है। बिजनेस ओनर नेम आपको लिख देना है, शॉप नेम लिख देना है, वहाँ पर रजिस्टर्ड बिजनेस नेम आपको लिख देना है वहाँ पर, जो कि आप देख रहे होंगे मेरे जो क्यूआर कोड आया है यहाँ पर लिखा हुआ है शारदा इंटरप्राइजेस करके आप देख रहे होंगे। तो इस तरह से डिस्प्ले क्या होना है वो आपको नाम यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पर आपका बिजनेस किससे रिगार्डिंग है, किस फील्ड में है, ग्रोसरी है, फूड रेस्टोरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, क्लोथिंग, फैशन, ऑटोमोबाइल्स, फ्यूल या फिर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। तो इसमें से जो भी आप कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव करनी हो, वो ये आप डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, मतलब वही सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगी जो मैंने अभी आपको वहाँ पे दिखाया था। उस पर चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसके और डिटेलिंग में थोड़ा सा चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का करके किया था। तो क्योंकि आपको पता ही होगा कि उबर और रैपिडो में जो बाइक टैक्सी का वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें मैंने वीडियो बनाते वक्त उसका प्रैक्टिकल किया था। तो वहाँ पर कई बार जो आपके पीछे जो राइड कर रहे होते हैं वो क्यूआर कोड मांगते हैं, तो आप ये वाला दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने ट्रांसपोर्ट करके किया था, क्योंकि वहाँ पे मान लो कभी मैं जाता हूँ या कभी संडे या सैटरडे को जाऊँगा तो उस टाइम मैं उसको यूज़ कर पाऊँ, या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी कई बार यूज़ आप कर सकते हैं। किसी से पेमेंट लेनी है तो आप उनको भेज करके ले सकते हैं। और जैसा कि आपको पता ही होगा, शारदा इंटरप्राइजेस के नाम से जो कंपनी है उससे मैं जीएसटी और आईटीआर की जो सर्विस है वो देता हूँ। जो उसकी पेमेंट रिसीव करनी होती है तो मैं इस क्यूआर कोड पर भी रिसीव कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने उसको ऑर्डर कर लिया, अकाउंट बनाया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो ऑटो ट्रांसपोर्टेशन का डाला था मैंने, ऑटोमोबाइल्स, पार्किंग। अब क्योंकि मैंने ट्रांसपोर्टेशन का इसलिए डाला, ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था। और मुझे यही समझ आया कि अगर मैं बाइक टैक्सी करता हूँ या फिर कभी प्रैक्टिकल के लिए जाता हूँ और सामने से मांगते हैं, तो मैं ये क्यूआर कोड दे सकता हूँ। हालांकि पेटीएम वगैरह, फ़ोनपे वगैरह का भी है मेरे पास, भारत पे का भी है शायद, कंफर्म नहीं है, बट पेटीएम और उसका तो है ही। तो ये भी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको, ये समझ सकते हैं कि ऑर्डर किया है। बाकी देखते हैं इन फ्यूचर क्या यूज़ होता है। तो अब आते हैं वापस से वीडियो में। और उसके बाद जो और डिटेलिंग में पूछा गया, कोरियर सर्विस है, ऑटोमोबाइल है, एक्सपोर्ट है, टैक्सी कैब है या रिक्शा है, टूर ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है या फिर ट्रैवल एजेंसी। तो मैंने इसमें टैक्सी कैब था, तो क्योंकि बाइक टैक्सी का माइंड में था तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया था। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं। बिजनेस लोकेशन, पिन कोड आपको वहाँ पे अपना डालना है। और जो शॉप नंबर है, स्ट्रीट नेम है, वो सारा डिटेल में वहाँ पे आपको भर देना है, अपना एड्रेस। और क्योंकि न्यू दिल्ली का मैंने किया था तो मैंने नई दिल्ली डाला था। आप इंडिया में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ का आप डाल सकते हैं अपना बिजनेस एड्रेस। उसके बाद शॉप डालेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे देखिए सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, और साथ ही साथ आपको मैप में कंफर्म करना है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो जैसे ही उसको कंफर्म करेंगे आप कंटिन्यू उसमें हो जाएंगे। और उसके बाद आपको पैन नंबर जो है, जो आप ऑपरेट करें, अपलोड पैन कार्ड फोटो फ्रंट साइड। तो फ्रंट साइड का आपको पैन कार्ड का जो यहाँ पे फोटो है वो डालना होगा। आपसे पैन कार्ड इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस जहाँ पर भी ऐड हो जाता है ये सब, वहाँ पे पैन कार्ड रिक्वायरमेंट रहता ही रहता है। उसके बाद पैन नंबर डालिए, जीएसटी ऑप्शनल है। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए।
कंटिन्यू जैसे ही करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल वहाँ पे मांगेगा और वहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आप डालिए, IFSC कोड डालिए, नहीं है तो आप वहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और फाइंड करने के बाद सक्सेसफुली मेरा वहाँ पे आ गया तो मैंने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद वहाँ पे देखिए गेट डिस्कवर बाय कस्टमर ऑन सर्च एंड मैप एट नो कॉस्ट, 0 चार्जेस के साथ आप वहाँ पर ये भी शो कर सकते हैं मैप में कि आपकी शॉप कहाँ पर है, तो ये भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जैसे ही कंटिन्यू करेंगे राइट का टिक आ जाएगा, यानी कि आपकी प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट बन चुकी है। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपका जो बिजनेस है वो अंडर रिव्यू चला गया है और वो अंडर रिव्यू रहेगा। और उसके बाद जैसे ही होगा उन्होंने टेक 1 to 2 वर्किंग डेज, 1 से 2 दिन उन्होंने कहा कि लगता है इसमें। लेकिन वहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि नोटिफिकेशन आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, 20 मिनट मैक्सिमम होगा। उसके बाद जैसे ही ऑप्शन आ गया यू आर अप्रूव्ड, नाउ यू कैन यूज़ गूगल पे टू एक्सेप्ट मनी फ्रॉम यूपीआई ऐप, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर उस पर मैंने क्लिक किया, फिर होम पेज जो है वो खुल करके सामने आ गया बिजनेस कोड का। वहाँ पे QR कोड देख सकते हैं, सेटिंग है, सपोर्ट है, बिजनेस इनसाइट्स है कि आपने कितनी पेमेंट रिसीव की, किस मंथ में कितना, वो सब यहाँ पे डिटेलिंग में। कस्टमर बैलेंस भी है और मैनेज स्टाफ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ये QR कोड मैंने मंगाया फ्री ऑफ कॉस्ट मंगाया है, तो वहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। योर फ्री प्रिंटेड QR कोड विल बी डिस्पैच करके आ रहा है, एड्रेस लिखा होगा। कंफर्म कर देंगे तो वहाँ पे आपको जैसे ही कंफर्म करेंगे ऑर्डर हो जाएगा और आपके एड्रेस पे ये रिसीव हो जाएगा। उसके बाद देखिए QR कोड पे क्लिक करेंगे तो ये QR कोड इस तरह से कुछ दिख जाएगा आपको और उसके बाद उसको आप शेयर कर सकते हैं जिससे आपको पेमेंट लेना है। उसके बाद मैनेज योर बिजनेस वगैरह भी यहाँ पे आप कर पाएंगे जो ये ऐप है। और जो स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझाया, आपको अपने आप ही ये अकाउंट बना लेना है, किसी की मुझे नहीं लगता कि हेल्प की ज़रूरत है इस वीडियो के बाद। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप इसको मंगाते हैं तो प्रॉपर सही ढंग से अपना एड्रेस डालना, और नंबर तो खैर चला ही जाता है, तो उस नंबर पे आपको कॉल कर देंगे आपके एड्रेस पे जब ये डिलीवर होने वाला होगा तो। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि चार्जेस कुछ नहीं लगता है। और जब मैं इसको ऑर्डर कर रहा था, जो ये QR कोड है जो ये आप देख रहे हैं बिजनेस वाला, तो इसमें क्या है कि उसमें लिखा था कि 6 महीने में ये आपको दोबारा से रिसीव हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यूज़ करते हैं, रेगुलर यूज़ करेंगे तो हो सकता है कुछ यहाँ से घिस जाए, नाम मिट जाए, यूपीआई आईडी जो मैं यहाँ पे छुपा रहा हूँ, यहाँ पे यूपीआई आईडी रहता है, वो आपको कहीं हो सकता है मिस हो जाए, तो उस केस में आपको 6 महीने में ये दोबारा से भेज देते हैं। अब बात करूँ एक्सेप्टेंस की, तो ये देखिए एक्सेप्टेंस कहाँ कहाँ पर ये इसकी मिल जाती है आपको। गूगल पे तो रहता ही रहता है, पेटीएम पे भी रहता है, फ़ोन पे पर भी, यूपीआई से भी आप कर सकते हैं जो भीम यूपीआई, हालांकि यूपीआई से ही सारे ऐप चलते हैं, सर्कुलेट करते हैं। और ये स्टैंड इसका होता है, तो ये पिछले अनबॉक्सिंग वीडियो आपने देखा होगा उसमें दिखाया था। तो ये कुछ इस तरह से जो है ये ऐसे आपके शॉप पे रखा रहता है, अगर मैं आगे से दिखाऊं तो ऐसे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पहली बार देखें तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब। बिजनेस अकाउंट आप बना सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। कुछ पूछना है या मैंने कुछ ऐसा है जो नहीं बताया इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे पता चले, लोगों को भी पता चले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।